हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। ब्रिक्स देशों ने मिलकर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को हिलाने की ठान ली है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलासा किया है कि भारत और रूस अब राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को और तेज करेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह क्रांति की शुरुआत है। स्विफ्ट जैसी पश्चिमी व्यवस्था को दरकिनार कर ब्रिक्स नया रास्ता बना रहा है और इसकी अगुवाई में है ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील ने एक ऐसा वैकल्पिक भुगतान मंच प्रस्तावित किया है जो पूरी दुनिया का खेल बदल देगा। सपने हकीकत बन रहे हैं। भारत और रूस का व्यापार पहले से ही राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। 2024 में यह आंकड़ा 66 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। दोनों देशों ने 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह महत्वाकांक्षा नहीं, यह विश्वास है, यह ताकत है, यह नई विश्व व्यवस्था की नींव है। लावरोव ने साफ कहा, ब्रिक्स का यह मंच सिर्फ सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहेगा, गैर ब्रिक्स देश भी इसका हिस्सा बन सकेंगे। यानी वैश्विक व्यापार में अब कोई एक देश हावी नहीं रहेगा, कोई एक मुद्रा राज नहीं करेगी। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जो स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी और सबसे बड़ी बात, यह पश्चिमी दबदबे से मुक्त होगी। ब्रिक्स अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इस समूह का हिस्सा है। यह गठबंधन अब सिर्फ आर्थिक नहीं, यह रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। ब्राजील इस साल ब्रिक्स की कमान संभाल रहा है। इस महीने विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी और जुलाई में होने वाला शिखर सम्मेलन दुनिया की नजरों में होगा। रूस ने तो पहले ही अपनी ताकत दिखा दी है। उसका वित्तीय संदेश तंत्र स्विफ्ट से अलग काम करता है और भारत के साथ रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। भारत और रूस के बीच 90% प्रत्यक्ष भुगतान अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहे हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और अब रूस का मीर और भारत का रुपए भुगतान तंत्र एक होने की राह पर है। अगर यह हुआ तो लेन देन इतना आसान हो जाएगा कि व्यापार की रफ्तार और बढ़ जाएगी। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की कहानी है, यह स्वाभिमान की कहानी है। ब्रिक्स का यह कदम सिर्फ एक मंच नहीं, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो कहता है कि अब समय बदल रहा है, अब नियम बदल रहे हैं और इस बदलाव की अगुवाई हम कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस ने भारत में एक बड़ा धमाका कर दिया है। महाराष्ट्र ने ऊर्जा के क्षेत्र में इतिहास रचने की ठान ली है। रूस की दिग्गज कंपनी रोसाटॉम के साथ मिलकर महाराष्ट्र ने थोरियम ईंधन आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का फैसला किया है। यह कोई साधारण कदम नहीं है, यह एक ऐसी क्रांति है जो भारत को ऊर्जा का सुपर पावर बना सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में यह समझौता हुआ और यह खबर दुनिया भर में तहलका मचा रही है। सपने अब हकीकत बन रहे हैं। महाराष्ट्र में थोरियम रिएक्टर का विकास होगा। यह रिएक्टर न सिर्फ बनेंगे बल्कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सख्त मानकों के साथ इनका व्यावसायीकरण भी होगा। और सबसे बड़ी बात, मेक इन महाराष्ट्र पहल के तहत थोरियम रिएक्टरों की पूरी असेंबली लाइन यहीं बनेगी। यानी नौकरियां आएंगी, तकनीक आएगी और आत्मनिर्भरता का सपना सच होगा। यह परियोजना सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, यह भारत की ताकत का प्रतीक है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इस मिशन में रणनीतिक ताकत देगा। हर कदम भारत सरकार के नियमों और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की निगरानी में होगा। सुरक्षा पहले, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। एक संयुक्त कार्य समूह इस सपने को हकीकत में बदलेगा। इसमें महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रोसाटॉम एनर्जी प्रोजेक्ट्स, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंस के दिग्गज शामिल होंगे। यह गठजोड़ सिर्फ एक परियोजना नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। यह उस भविष्य का रास्ता है जहां भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। थोरियम हमारा खजाना है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं और अब हम इसे अपनी ताकत बना रहे हैं। यह रिएक्टर छोटे होंगे, लचीले होंगे और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होंगे। यह परमाणु ऊर्जा का नया युग है। यह महाराष्ट्र की नई पहचान है। आप सभी जानते हैं भारत और रूस की दोस्ती अटूट है, लेकिन भारत और रूस की जोड़ी ने जिस देश को जन्म दिया, आज वह भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे क्षेत्र में भूचाल ला सकता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्जमा मॉस्को पहुंचे हैं। 4 दिन की यह यात्रा कोई साधारण दौरा नहीं है, यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ढाका अब रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तैयारी में है और यह खबर भारत के लिए अलार्म बजा रही है।
सपने सच होने की राह पर हैं। बांग्लादेश अब सिर्फ चीन की गोद में नहीं बैठना चाहता। जनरल जमा ने मॉस्को में रूसी नेताओं से गहरी बातचीत की, हथियार कारखानों का दौरा किया, रूसी उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के साथ सैन्य सहयोग की नई राहें तलाशी। दोनों ने साफ कहा, रूस और बांग्लादेश की सेनाएं अब और करीब आएंगी। यह दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं, यह ताकत का नया गठजोड़ है। यह कदम बांग्लादेश की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह चीनी हथियारों पर अपनी निर्भरता को तोड़ना चाहता है। याक प्रशिक्षण विमान और मिग लड़ाकू विमान पहले से ही बांग्लादेश की सेना में है, लेकिन अब ढाका रूस के साथ बड़ा दांव खेलने जा रहा है और यह दांव भारत की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और रूस की यह नजदीकी भारत के सामरिक हितों पर भारी पड़ सकती है। यह सब तब हो रहा है जब बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस अभी हाल ही में चीन से लौटे हैं और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन अब यह नया मोड़ क्षेत्रीय राजनीति को गरमा रहा है। बांग्लादेश अब न सिर्फ चीन बल्कि रूस के साथ भी हाथ मिला रहा है। यह एक ऐसी चाल है जो भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। भारत के सबसे प्रिय मित्र रूस का यह स्वभाव रहा है कि वह अपने मित्रों के साथ सदैव खड़ा रहता है। दोस्तों, मध्य एशिया में एक नया तूफान उठ रहा है। रूस ने तालिबान को उसकी औकात दिखाने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान की सीमा पर रूस और ताजिकिस्तान ने मिलकर ऐसा सैन्य अभ्यास किया है कि दुश्मनों के होश उड़ गए हैं। हजारों सैनिक, टैंक, ड्रोन, तोपखाने और MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। यह कोई छोटा प्रदर्शन नहीं था, यह तालिबान के लिए खुली चुनौती थी। सपने अब हकीकत बन रहे हैं। 7 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभ्यास ताजिकिस्तान के प्रशिक्षण मैदान में हुआ। रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लान 10 ड्रोन ने आसमान में उड़ान भरी, तोपखाने ने सटीक निशाने लगाए और नकली दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। यह सिर्फ अभ्यास नहीं था, यह रूस की ताकत का ऐलान था। यह तालिबान को साफ संदेश था कि वह अपनी हद में रहे। रूस और ताजिकिस्तान डरे हुए नहीं हैं। तालिबान भले ही अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका हो, लेकिन रूस और ताजिकिस्तान उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। चरमपंथी समूहों की घुसपैठ, हथियारों का खेल, इन सब से दोनों देश सावधान हैं और इसीलिए यह अभ्यास हुआ। यह सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह मध्य एशिया में शांति और स्थिरता की गारंटी था। दोनों देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के मजबूत साझेदार हैं और रूस ने ताजिकिस्तान को अपना पूरा साथ देने का वादा किया है। मार्च 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की। पुतिन ने साफ कहा, अफगानिस्तान से आने वाले खतरों को रूस हल्के में नहीं लेगा। यह रूस की प्रतिबद्धता है, यह उसकी ताकत है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सैन्य अभ्यास की नहीं है, यह उस क्षेत्र की कहानी है जहां ताकत ही नियम बनाती है। रूस ने तालिबान को साफ बता दिया है कि वह उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। ताजिकिस्तान के साथ यह गठजोड़ सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं है, यह एक रणनीति है, यह एक संदेश है और यह संदेश दुनिया के हर उस देश तक पहुंच रहा है जो शांति चाहता है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।